आपको इसलिए हूँ कि बड़ी उम्मीद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बहुत उम्मीद से लोगों के बीच में वोट मांग रहा हूँ। आशीर्वाद मिल भी रहा है, उम्मीद भी जागी है कि चुनाव जीत सकता हूँ। लेकिन 2 दिन से लेकिन 2 दिन से ऐसे हरकतें हो रही है कि पुलिस बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता का शोषण कर रही है। जो लोग हमारे साथ हैं उनके बदतमीजी हो रही है, उनके घर पे बदतमीजी की जा रही है। सेक्टर 16 में एक महिला बेचारी गरीब है, उसने जो है सुनील चौधरी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। किसके सामने लगाए? एक हमारे यहाँ वो आए थे, क्या कहते हैं, मनोज तिवारी आए थे, उसकी वीडियो चली। आज उसका घर जाके तोड़ दिया गया। मेरे पोस्टर उसके घर के अंदर, मेरे बैनर लगे वो फाड़ दिए गए, मेरे कैलेंडर लगे थे फाड़ दिए गए। कैसे तो चुनाव नहीं होगा। अगर आपको ऐसी अपने बेटे को एमएलए बनाना है तो मैं तो ऐसी सर्टिफिकेट देने को तैयार हूँ, मैं दे दूंगा सर्टिफिकेट, पर नहीं, ऐसे मत करो। फिर हम जैसा आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा। मैं गली गली घूम रहा हूँ, मैं रात के 1-2 बजे पहुँच रहा हूँ, सुबह 5 बजे चला जाता हूँ। मेरी बगल में मेरी बीबी खड़ी हुई है, ये सुबह के 7 बजे निकल जाती है, रात के 12 बजे आती है, लोगों के पैर छू रही है, बात कर रही है, वोट मांग रही है। पर अगर पुलिस ऐसे चुनाव लड़ेगी, मेरे बस की तो चुनाव लड़ना नहीं है, मैं इनका सामना नहीं कर सकता। मैं किसान का बेटा हूँ, हाँ मेरा इतना कसूर है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, और इसका सामना तो भैया को बड़ा राजा ही कर सकता है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ अपने पंकज भाई से, पंकज भाई मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आपने मुझे कहा था सुनील भाई ठीक है हार जीत तो चलती रहती है, पर कोई बात नहीं साथ रहेंगे, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पिताजी इतनी गंदी राजनीति करेंगे। कहते हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी बहुत अच्छे इंसान हैं, किसान बताते हैं, किसान भी है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसी हरकत करेंगे मुझे उम्मीद नहीं है। मैं इतना कह देना चाहता हूँ, अगर 1-2 दिन यही बदतमीजी होती रही, मैं अपने परिवार के साथ बच्चों से आत्महत्या कर लूँगा। मैं ऐसी राजनीति नहीं जी सकता, ना ऐसे कर सकता। मैंने जो है सीपी के खिलाफ शिकायत दी, करीब शिकायत को 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। एडिशनल सिर्फ रणविजय के खिलाफ मैंने दिया, 15-20 दिन हो गए। 2 एसओ के खिलाफ मैंने शिकायत दी, 15 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों कार्रवाई हो जाएगी? जब राजा ही मालिक है तो कार्रवाई नहीं हो सकती ना, फिर क्या फायदा पड़ जाएगा। हम तो जूतों के नीचे कुचलने वाले लोग हैं, ये तो प्रयास कर रहे हैं जूते के नीचे कुचलेंगे हमें। पर मुझे अपनी नोएडा की जनता पे पूरी उम्मीद है, वो मुझे कुचलने नहीं देगी, क्योंकि अब की बार मुझे नोएडा जनता लड़ा रही है, मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ। मैं तो 40 साल से आपके बीच में हूँ, ये मुझे कुचलना चाहते हैं, पर मुझे उम्मीद है नोएडा जनता कुछ रहेगी नहीं। नई कार्रवाई हुई तो क्या करेंगे? मैं तो सुसाइड करूंगा भैया, चारों हम चारों हैं। ये कहता हूँ अगला जन्म लेके फिर नोएडा में आऊंगा, फिर लड़ूंगा चुनाव, और सेवा जरूर करूंगा नोएडा की, पर नहीं करूंगा। पर ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए चुनाव। कोई नहीं लड़ेगा फिर तो राजा, फिर तो भैया परमानेंट उसे एमएलए बना दो, परमानेंटली लेने दो उसे, कोई बात नहीं। वो चाहे काम ना करे सर्टिफिकेट उसे, भैया मैं तो कह रहा हूँ 50 साल के लिए उसे बना दो, सर्टिफिकेट दे दो उसे यार, कोई फायदा नहीं। आदमी अपना मकान बेचता है, जेवर बेचता है, पैसों का इंतजाम करता है चुनाव लड़ने के लिए, और ऐसी हरकतें होंगी तो कोई नहीं लड़ पाएगा चुनाव। भैया मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है।